दोस्तों किस तरह से आईआरसीटीसी के अंदर आप लोग ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, आपको आज की टिकट बुक करनी है, यहां से 10 दिन बाद की टिकट बुक करनी है, तो आईआरसीटीसी से आप लोग कहीं से किसी भी जगह के लिए ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले देखें तो हमको ट्रेन की टिकट्स को बुक करने के लिए स्टेशन जाना होता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है जिससे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उसी मोबाइल फोन की मदद से आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट, कंफर्म ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको सिखाते हैं एंड आपको ट्रेन टिकट को बुक करना आसानी से बताते हैं। अब दोस्तों, आईआरसीटीसी की मदद से टिकट को बुक करना है तो सबसे पहले हम लोग को आईआरसीटीसी की जरूरत पड़ेगी। ये जो आईआरसीटीसी है, आप लोग को प्ले स्टोर पर 3.3 की रेटिंग के साथ अवेलेबल मिल जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट गवर्नमेंट के साइड से आने वाला एक ऐप है। आप सभी लोग को सिंपल इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ही आप लोग आईआरसीटीसी को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, होटल, टूरिज्म, ऑर्डर फूड इन ट्रेन, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहीं पर राइट साइड टॉप में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए, हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है, तो ट्रेन की टिकट बुक करना बहुत आसान है। आईआरसीटीसी का 99.9% लोग यूज सिर्फ ट्रेन की टिकट्स को बुक करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पहला ही ऑप्शन ट्रेन का मिल जाता है। आप सभी लोग को सिंपल इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रेन पे क्लिक करते ही जो ट्रेन के टिकट्स को बुक करने के अंदर जितने भी फीचर्स काम में आते हैं वो सभी आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, आईआरसीटीसी ई वॉलेट, फाइल टीडीआर, कैंसल टिकट, चार्ट वैकेंसी। ये सारे ऑप्शन वो हैं जो आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक करते समय, बुक करने के बाद या बुक करने से पहले आप पे काम आने वाले हैं। अब देखिए, हमको तो टिकट को बुक करनी है, पहले हमको टिकट बुक करनी है, उसके बाद तो हम लोग माई बुकिंग्स में आकर अपनी बुकिंग्स को देख लेंगे। तो टिकट कैसे बुक करनी है? देखिए, टिकट बुक करने के लिए आप लोग को पहला ही ऑप्शन है बुक टिकट का, ये मिल जाता है। आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग को फ्रॉम, टू, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। देखिए, फ्रॉम के अंदर आप सभी लोग को स्टेशन वो सिलेक्ट करना है जहां से आपको टिकट बुक करनी है, यानी कि जहां से आपको बैठना है ट्रेन में। एंड टू का मतलब है कि आप कहां जाना चाहते हैं। फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग फ्रॉम के अंदर क्लिक करिए। फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करिए कि आखिरकार कौन सा वो स्टेशन है जहां से आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूं ट्रेन की टिकट कानपुर से बुक, तो मैं यहाँ पे कानपुर सर्च कर लूंगा। कानपुर के अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुंबई से करना चाहते हैं तो मुंबई डालिए, मुंबई के सभी स्टेशन आ जाएंगे। आप पूरे भारत में कहीं से भी ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अब हमें कानपुर से करना है, कानपुर यूपी में एक जगह है, मुझको वहां से टिकट को बुक करना है, तो मैंने कानपुर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो ये कानपुर का ऑप्शन आ रहा है, कानपुर सेंट्रल सीएनबी, ये एक स्टेशन है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टू का ऑप्शन आ रहा है। टू के अंदर हमें सेलेक्ट करना है कि हम कहां जाना चाहते हैं। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से हम कहां तक के टिकट को बुक करना चाहते हैं। अब मुझे कानपुर सेंट्रल से जो टिकट बुक करनी है वो लखनऊ के लिए करनी है या दिल्ली के लिए करनी है, जहां के लिए करनी है वहां का सर्च करेंगे। लखनऊ करेंगे तो लखनऊ के सभी स्टेशन आ चुके हैं। हमें इस स्टेशन तक के लिए करनी है तो हमने एक लखनऊ का स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। अब सेम ऐसे ही आप लोग टू के अंदर जहां पर आप ट्रेन के अंदर बैठना चाहते हैं, जिस स्टेशन से बैठना चाहते हैं ट्रेन पर, वो सिलेक्ट करेंगे। एंड जहां जाना चाहते हैं टू के अंदर आप लोग को उस स्टेशन को सेलेक्ट करना है। फ्रॉम के अंदर जहां बैठेंगे एंड टू के अंदर जहां जाना है। इतना सा काम कर लिया आपने। उसके बाद नीचे आप लोग क्लास, कोटा, ये सब मिल रहा है। कोई भी छेड़छाड़ आप लोगों को इसके अंदर नहीं करनी है। जो आप लोगों को ये डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है ना, आप सभी लोग को इस डिपार्चर डेट पे क्लिक करना है। एंड डिपार्चर डेट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को डेट सेलेक्ट करनी है कि आखिरकार किस डेट की आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हैं। अब जैसे यार, हमें जो टिकट बुक करनी है, किस डेट की बुक करनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट मंथ की टिकट बुक करनी है या हमें इस मंथ की, जिस भी डेट, हमें आज की करनी, कल की करनी है, जिस भी डेट की टिकट बुक करनी है, आप लोग को सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है, उसके बाद सर्च ट्रेन्स पे क्लिक कर देना है। अब आपने डेट सेलेक्ट कर ली, जिस डेट को आपको ट्रैवल करना है, जिस डेट की टिकट बुक करनी है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी की सभी वो ट्रेन जो उस रूट से उस दिन जाने वाली है, वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए, ट्रेन के टिकट को प्रोसीड करने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको देखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। बहुत काफी समय ऐसा होता है कि हमें सुबह निकलना होता है या शाम को निकलना होता है, तो जिस समय आपको निकलना है आपको उस समय की ट्रेन देखनी है। अब देखिए, यहाँ पर 2040 की ट्रेन है, 2040 की ट्रेन है। इसका मतलब ये जो ट्रेन, जैसे यहाँ पर 2040 लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम जो फॉर्मेट होता है ना, वो 1 बजे होगा तो 1 बजे नहीं लिख के आएगा, 1 बजे होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा 13, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बजे होंगे 14 लिख के आएगा, अगर यहाँ पे 3 बजे होंगे तो 15 लिख के आएगा, अगर बाई चांस 4 बजे होंगे तो यहाँ पे 16 लिख के आएगा। अब यहाँ पे 20:40 लिखा है, इसका मतलब 8:40 की ये ट्रेन है।
8:40 पर बैठना है, 22:05 यानी कि 9:05 पे करीबन ये हमको सॉरी 10:05 पर हमको ये ट्रेन हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। करीबन 1 घंटा 25 मिनट का समय हमारा ये ट्रेन लेने वाली है। ऐसे अलग अलग ट्रेन से साबरमती एक्सप्रेस हो गया, ये आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस हो गया, ऐसे अलग अलग ट्रेन है, जितनी भी ट्रेन है वो सभी ट्रेन आप सभी लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आप लोग को वो ट्रेन देखनी है जो आपके टाइम पर सुटेबल हो, जिस टाइम पर आप स्टेशन पर पहुंच सकें। दूसरा, आपको ट्रेन की टाइमिंग देखनी है, कितने घंटे का समय लेने वाली है। जैसे कि देखिए एक ये ट्रेन है जो 1 घंटा 25 मिनट लेगी, एंड वहीं पर कुछ ऐसी ट्रेन होंगी ना देखिए जो 2 घंटा 25 मिनट ले रही है, यानी कि बहुत समय एक्स्ट्रा ले रही है। हमें फालतू में अपना क्यों समय बर्बाद करना है, हमें तो कम समय में पहुंचना है ना। तो हम लोग ऐसी ट्रेन देखेंगे जो हमारा कम समय ले तो ये कम समय लेगी। अब ये साबरमती एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेने वाली है। तो अब आप लोगों ने अपना टाइम देख लिया, अपना ट्रेन सेलेक्ट कर ली कि हाँ ये ट्रेन में कम समय में जा रही है, तो हम इसके अंदर टिकट को बुक कर सकते हैं। अब उसके बाद आप सभी लोगों को सेलेक्ट करना है अपनी सीट, आप लोग कौन सी सीट में टिकट को बुक करना चाहते हैं। देखिए आप स्लीपर में कर सकते हैं, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड एसी, सीसी यानी कि चेयर कार में, जैसे आईआरसीटीसी तेजस इसके अंदर चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव चेयर, जैसे कार के अंदर चेयर होती है ना, कुछ उस तरह की सीट्स मिलती हैं। आराम से चेयर पे जैसे बैठते हैं वैसे चेयर पर आप बैठे रहेंगे एंड आराम से बैठ के जाएंगे। एग्जीक्यूटिव चेयर जो होती है थोड़ी प्रीमियम चेयर होती है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि टिकट का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। एंड जो चेयर कार होती है सिर्फ थोड़ा सा कम है, जैसे चेयर कार का देखिए सिर्फ 326 है एंड एग्जीक्यूटिव चेयर का 641 है, तो ये डिफरेंस होता है। हमें स्लीपर में करनी है, तो कि साबरमती एक्सप्रेस स्लीपर के अंदर भी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, फेयर सिर्फ 150 का है। तो आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सी टिकट आप करना चाहते हैं, कौन सी सीट की आप सेलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे पता है कि 99% लोग जनरल कोटा से ही टिकट बुक करते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जो ऊपर जनरल दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग बाय चांस लेडीज कोटा से टिकट बुक करना चाहते हैं तो लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लेडीज हैं तो। अगर आप तत्काल कोटा से बुक करना है तो तत्काल कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन से यानी कि 45 प्लस अगर विमेन की एज है एंड 60 प्लस मेंस की एज है तो सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं। प्रीमियम तत्काल, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग ट्रेन की टिकट्स मिल जाती हैं, ड्यूटी पास मिल जाता है। तो आपको अगर कोई और कैटेगरी से आते हैं, कोई और कोटा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें तो नॉर्मल करनी है तो हमने जनरल सेलेक्ट किया है, हमने स्लीपर सेलेक्ट कर ली, हमको स्लीपर की करनी है। तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर डिटेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये पेज आएगा। अब यहाँ पर हमें अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, जो हमारा आईआरसीटीसी का अकाउंट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड को डालकर। अगर आपने अभी तक अपना आईआरसीटीसी के अंदर अकाउंट ही नहीं बनाया था तो यहीं पर नीचे आप लोगों को रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर अपने अकाउंट को बना लीजिएगा। बिना अकाउंट बनाए आप लोग आईआरसीटीसी के अंदर ट्रेन की टिकट को बुक नहीं कर सकते। एंड अकाउंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर बन जाता है। अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाए, शरद लूट हमारे चैनल का नाम लगा लीजिएगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है आईआरसीटीसी के अंदर अकाउंट बनाने का। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन आ रही है कि सीनियर सिटीजन का कंसेशन इस ट्रेन के अंदर अलाउड नहीं है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड जर्नलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं डिटेल्स को एंटर करने के बाद। चलिए ओके, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो ऐसे आ जाती है। एंड उसके बाद ये पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर सभी डिटेल्स आ रही हैं, आप अपनी ट्रेन की टिकट की सभी डिटेल्स को देख लीजिए कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है, कितने बजे आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, कौन सी टिकट कर रहे हैं, हम स्लीपर में कर रहे हैं, जनरल कोटा से कर रहे हैं, डेट देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, अपना सब कुछ एकदम ओके है। तो उसके बाद आप लोग को नीचे आना है एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप सभी लोग को यहीं पर सेलेक्ट पैसेंजर के अंदर एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी लोग को पैसेंजर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग को पैसेंजर्स को ऐड करना है। अब मान लीजिए कि आपका नाम विवेक है तो आपने अपना नाम विवेक फिल कर दिया। फिर आपकी जो एज है, आपकी एज 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, जो भी आपकी एज है आपने अपनी एज फिल कर दी। अपना जेंडर फिल कर दिया, जो बर्थ की प्रेफरेंस है वो लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर, कोई अगर बर्थ की प्रेफरेंस है तो सेलेक्ट कर लिया, वरना फिर आप लोग को सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप लोग पैसेंजर को ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग एक साथ 4 से 5 6 पैसेंजर्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो जितने पैसेंजर्स को ऐड करना है ऐड कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 5 साल से जितने बच्चों की एज कम है उनकी टिकट नहीं लगती है। 5 साल से 12 साल के बच्चों की हाफ टिकट लगती है। 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबकी फुल टिकट लगती है। 5 साल से 12 साल के बच्चों की हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। सीट चाहिए तो फुल टिकट का प्राइस देना पड़ेगा।
सिंपल। तो नीचे आना है, उसके बाद आप लोग को नीचे आने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों का कोई अगर प्रेफर्ड कोच नंबर है, कोई दोस्त है जो ट्रिप मार रहे हो उसके साथ में, एंड आप चाहते हैं उसका टिकट कर लिया, उसको कोई कोच मिल चुका है, आप चाहते हैं कि उसी कोच के अंदर आपको सीट मिले, तो कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है तो दे सकते हैं, अगर अवेलेबल होगी सीट तो मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आएगी, नीचे आप सभी लोग को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कार्ड वार्ड का एंड दूसरा यूपीआई का। तो अगर आपको कार्ड से करना है तो कार्ड से करिए, वहां पर 15 का कन्वीनियंस चार्ज लगता है एंड यहाँ पर 10 का कन्वीनियंस लगेगा। तो आप लोग को जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करिए, मुझको यूपीआई करना है, कर लिया। फिर देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस मात्र 45 पैसे में मिल रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ मत स्किप करो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यस करिए, तो इस नो कर सकते हैं, क्या ही है, मैं तो ले लेता हूँ हर बार। सिंपल प्रोसीड करते हैं, उसके बाद ये पेज आएगा, सभी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, साबरमती एक्सप्रेस है, सब डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ रही है, सब कुछ एकदम ओके है, सब कुछ चेक कर लीजिए, पैसेंजर की डिटेल्स वगैरह, एज वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ ओके है। तो आप सभी लोगों को जो नीचे ये एंटर द कैप्चा है इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसेंजर का जो नेम है अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड एकदम मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसके बाद जो कैपिटल में उसे कैपिटल में, जो स्मॉल में लिखने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, फिर जिसके भी थ्रू आप प्रोसीड करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करते हैं, सिंपल आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को जो ये अमाउंट है टिकट का इसे कंफर्म करना है। जैसे ही आप लोग इसे कंफर्म करते हैं आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यानी कि आपकी टिकट बुक होकर आ जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको माई बुकिंग्स के अंदर आपकी ये बुकिंग भी दिख जाएगी। अब आपकी ये कंफर्म टिकट बुक हो चुकी है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप टिकट को बुक कर रहे हैं जहां पर कंफर्म मतलब कि जहां पर ग्रीन ग्रीन लिख के आ रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ठीक है। आपने तो देख लिया टिकट मैंने बुक करके दिखाई, अगर बाई चांस आप सभी लोग को ये रेड कलर का कुछ इस तरह से आता है WL1, WL का मतलब होता है कि वेटिंग में है, तब टिकट मत बुक करिएगा। अगर आपने वेटिंग में टिकट बुक करी तो वेटिंग में पड़ी रहेगी, जब कोई टिकट कैंसिल करेगा तभी कंफर्म होगी आपकी टिकट। तो तुरंत कंफर्म करनी है, तो जो कंफर्म सीट्स अवेलेबल हैं वहीं पर करिएगा, जो कि आपको प्रॉपर यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों किस तरह से आप लोग IRCTC से ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को गाइड किया है। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। मेक श्योर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।